महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस रामायण के बालकांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। बालकांड में 38वां सर्ग समाप्त हो गया है। इसमें बताया गया कि महर्षि गौतम के कहीं बाहर चले जाने पर उनकी पत्नी के साथ इंद्र नाम का व्यक्ति उसके साथ गलत व्यवहार किया और तब तक आ गए गौतम जी, और गौतम जी अपने पत्नी अहल्या को भी और इंद्र को भी श्राप दिया। इंद्र को श्राप दिया कि तुम्हारा अंडकोश गिर जाएगा, और उसी समय गिर भी गया। तो गिर जाने के बाद तो मर जाना चाहिए था, लेकिन इंद्र जिंदा ही रहा और अपने पत्नी को श्राप दिया कि तुम्हें बहुत समय तक यहाँ अकेले तपस्या करना पड़ेगा, तुम्हें कोई देखेगा भी नहीं, और जब राम आएंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा, फिर तुमको लोग देखने लगेंगे और फिर मेरे पास तुम आ जाओगी। इस प्रकार से कहा। पुराणों में लिखा है कि उसके शरीर में 1000 छिद्र हो गए। किसके शरीर में? इंद्र के शरीर में। और फिर वो वरदान मांगा कि भाई तो साप आप दे दिए, फिर मुझे इससे निवृत्ति कैसे मिलेगी? तो कहा कि जब वो 1000 छिद्र तो बंद नहीं हो गए, सभी छिद्र में एक एक आँख हो जाएगा। तो तुम्हारे पास कितने आँख हो जाएंगे? 1000 आँख। तो इंद्र को 1000 आँख हो जाएगा, ऐसा कह दिया। इस संबंध में महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं कि ये जो कथा है, इस कथा को विकृत करके लोगों ने रख दिया है। इस कथा का जो प्रारंभ हुआ है, ये वेदों के मंत्रों के अर्थ को ठीक से नहीं जानने के कारण ऐसा हुआ है। क्या कहा? वेदों के मंत्रों के अर्थ को ठीक से नहीं जानने के कारण इसके इस प्रकार के अर्थ लोगों ने किए हैं। इसका सही अर्थ अलग है। तो वो बताते हैं। इंद्र और अहल्या की जो कथा है, जिसको मूढ़ लोगों ने अनेक प्रकार बिगाड़ के लिखा है। क्या लिखा है? मूढ़ लोगों ने, माने मूर्ख लोगों ने अनेक प्रकार के बिगाड़ के लिखा है। सो उसका ऐसा मान रखा है कि क्या मानते हैं कि देवों का राजा इंद्र देवलोक में देहधारी देव था। वह गौतम ऋषि की स्त्री अहल्या के साथ जार कर्म किया करता था। एक दिन जब उन दोनों को गौतम ने देख लिया, तब इस प्रकार शाप दिया कि हे इंद्र, तू 1000 भग वाला हो जा, माने 1000 छिद्र वाला हो जा। तथा अहल्या को शाप दिया कि तू पाषाण रूप हो जा। अहल्या को क्या शाप दिया जी? तुम पत्थर बन जा। कहीं लिखा है पत्थर बन जा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। वाल्मीकि रामायण में पत्थर वाली बात नहीं है। परंतु जब उन्होंने गौतम की प्रार्थना की हमारे साप का मोक्षण कैसे व कब होगा, तब इंद्र से तो कहा कि तुम्हारे 1000 भग के स्थान में 1000 नेत्र हो जाएं। 1000 छिद्र की जगह में 1000 आँख हो जाए। और अहल्या को वचन दिया कि जिस समय रामचंद्र अवतार लेकर तेरे पर अपना चरण लगावेंगे, और जब रामचंद्र यहाँ आएंगे और तुम जो पत्थर बनी रहोगी उस पर पैर लगाएंगे, तो तुम फिर महिला बन जाएगी। उस समय तो फिर अपने स्वरूप में आ जाएगी। इस प्रकार पुराणों में यह कथा बिगाड़ कर लिखी है। स्वामी दयानंद जी क्या लिखते हैं जी? पुराणों में यह कथा बिगाड़ कर लिखी हुई है। सत्य ग्रंथों में ऐसी नहीं है। सत्य ग्रंथों में ऐसी कथा नहीं है। अब आगे कहते हैं, तद्यथा इंद्रा गच्छेति, ये मंत्र है। इंद्रा गच्छेति गौरवश कंदिन हल्यायै जारेति तद्यान्ये वास्य चरणानि तैरे वैनमेतत् प्रमोदयिष्यति। शतपथ ब्राह्मण कांड 3 अध्याय 3 ब्राह्मण 4 कंडिका 18 ऐसा है। अब इसके व्याख्या में लिखते हैं,
अर्थात उनमें इस रीति से है कि सूर्य का नाम इंद्र है। क्या बताया जी? ये जो अभी सूर्य देख रहे हैं ना, इसी सूर्य को क्या कहते हैं जी? एक नाम इसका इंद्र भी है। और रात्रि अहल्या को कहते हैं। रात्रि किसको कहते हैं जी? माने जो रात हो जाता है ना, तो उसका एक नाम अहल्या है। इंद्र का नाम, सूर्य का नाम इंद्र है और रात का नाम अहल्या है। ठीक से समझ लो इस बात को, बहुत ज़रूरी बात है। माने सूर्य जो हम देख रहे हैं, सूर्य का नाम क्या है जी? इंद्र है। और रात जो होता है, उस रात का नाम क्या है जी? और उसमें जो चंद्रमा जो दिखता है, उस चंद्रमा का नाम गौतम है। चंद्रमा का नाम कौन है जी? गौतम है। यहाँ रात्रि और चंद्रमा का स्त्री पुरुष के समान रूप का अलंकार है। इसमें बताया गया है, माने अलंकार के रूप में माना गया है कि चंद्रमा रात में होती है और रात को चंद्रमा का पत्नी कहा गया है। नहीं समझा? तो चंद्रमा का नाम गौतम है और रात का नाम अहल्या है, तो गौतम की पत्नी क्या हो गई? तो ये जो इसमें अहल्या गौतम है सो नहीं, माने चंद्रमा और रात है ना, ये दोनों पति पत्नी हुआ। नहीं समझा? चंद्रमा हो गया गौतम और रात हो गया अहल्या, तो रात और चंद्रमा दोनों पति पत्नी हो गए। अब ताकि चंद्रमा अपनी स्त्री रात्रि से सब प्राणियों को आनंद कराता है। अब देखो, जितने भी प्राणी हैं रात में सोते हैं तो आनंद मिलता है ना। कहाँ आनंद मिलता है? रात में आनंद मिलता है। कहाँ मिलता है जी? तो गौतम रूपी चंद्रमा अहल्या रूपी रात से सबको सुख पहुंचा रहा है, आनंद पहुंचा रहा है। और उस रात्रि का जार आदित्य है। अब इस सूर्य जो है ना, वो सूर्य क्या करता है? रात को खत्म कर देता है। क्या करता है जी? सूर्य क्या करता है जी? तो इंद्र रूपी सूर्य रात को क्या करता है जी? अपने भीतर ले लेता है। नहीं समझा? माने इंद्र जो सूर्य है वो रात को क्या करता है जी? घोट जाता है, खा जाता है, अपने भीतर ले लेता है, माने उसके साथ रति करता है, ऐसा इसका मतलब। तो कहते हैं चंद्रमा अपनी स्त्री रात्रि से सब प्राणियों को आनंद कराता है और उस रात्रि का जार आदित्य है। रात्रि के माने अहल्या, रात्रि माने तो अहल्या रूपी रात्रि का जार आदित्य माने इंद्र है, सूर्य है। आदित्य भी कहते हैं इंद्र को, है ना जी। रात्रि का जार आदित्य है, अर्थात जिसके उदय होने से रात्रि अंतर्धान हो जाती है। सूर्य के उदय होने से रात्रि क्या है जी? खत्म हो जाती है। अंतर्धान मतलब बिला जाती है, माने उसमें घुस जाती है। किसमें? सूर्य में, इंद्र में। और जार अर्थात यह सूर्य ही रात्रि के वर्तमान रूप श्रृंगार को बिगाड़ने वाला है। माने रात्रि के श्रृंगार को कौन बिगाड़ दिया? सूर्य बिगाड़ दिया। रात्रि में जो आनंद आ रहा था वो आनंद खत्म नहीं हो गया। अभी आप सोएंगे तो कोई सोने देगा? सोओगे जबरदस्ती तो भी उठा देगा, लेकिन रात में कोई जबरदस्ती उठाता है? तो रात में जो आनंद आ रहा है सो आनंद खत्म हो गया ना। तो रात जो आनंद दे रही थी, माने रात रूपी अहल्या जो गौतम को आनंद दे रही थी, वह अन्य जीव जंतुओं को आनंद दे रही थी, उसके आनंद को बिगाड़ने वाला कौन हो गया? इंद्र, सूर्य, है ना। सूर्य रात को खत्म कर दिया, नाश कर दिया, नष्ट कर दिया। और क्या कहते हैं? अहल्या रूपी रात के श्रृंगार को खत्म कर दिया, नाश कर दिया। इस श्रृंगार को बिगाड़ने वाला इंद्र है, इसलिए यह स्त्री पुरुष का रूप का अलंकार बांधा है कि जैसे स्त्री पुरुष मिलकर रहते हैं वैसे ही चंद्रमा और रात्रि भी साथ साथ रहते हैं। जैसे स्त्री पुरुष मिलकर रहते हैं वैसे चंद्रमा और रात्रि
साथ साथ। चंद्रमा हो गया गौतम, रात्रि हो गया अहल्या, तो ये साथ साथ रहते हैं। चंद्रमा का नाम गौतम इसलिए है कि वह अत्यंत वेग से चलता है। चंद्रमा अत्यंत वेग से चलता है इसलिए उसका नाम क्या है जी? गौतम। चंद्रमा बहुत वेग से चलता है इसलिए उसका नाम क्या है? गौतम है। और रात्रि को अहल्या इसलिए कहते हैं कि उसमें दिन लय हो जाता है। रात को अहल्या क्यों कहते हैं? दिन उसी में समा गया। दिन किस में समा गया? रात में। दिन खत्म तब न रात होगा। तो दिन जिसमें समा गया वो अहल्या। दिन जिसमें समा गया वो क्या है? अहल्या। और बहुत वेग से चंद्रमा चलता है इसलिए उसी का नाम है गौतम। समझ में आया? और गौतम और अहल्या रात में साथ साथ रहता है इसीलिए पति पत्नी हो गया। गौतम और अहल्या रात में साथ साथ होता है इसीलिए क्या हो गया जी? पति पत्नी हो गया। तो चंद्रमा का नाम गौतम इसलिए है कि वह अत्यंत वेग से चलता है, और रात्रि को अहल्या इसलिए कहते हैं कि उसमें दिन लय हो जाता है, तथा सूर्य रात्रि को निवृत्त कर देता है। और सूर्य क्या करता है जी? रात्रि को खत्म कर देता है, इसलिए वह उसका जार कहता है। माने सूर्य गौतम के पत्नी को अपना बना लिया। ये क्यों कहा जाता है? तो रात को सूर्य नष्ट कर दिया, रात के श्रृंगार को सूर्य खत्म कर दिया। तो यही भाव इसमें है, और इसी बात को विद्वानों ने मनुष्य के रूप में एक कथा बना दिया है। और किसके साथ जोड़ दिया? तो इस संसार, ये तो एक घटना है रात और चंद्रमा वाला। रात, चंद्रमा और इंद्र माने सूर्य, रात, चंद्रमा और सूर्य की कहानी है। उसी कहानी को किस पर फिट कर दिया? गौतम ऋषि, जो एक न्याय दर्शन लिखने वाले ऋषि हुए, उनके पत्नी का भी नाम क्या था जी? अहल्या। उनके पत्नी का भी नाम क्या था? अहल्या। तो इस कथा को मूर्ख विद्वानों ने, किसने? मूर्ख विद्वानों ने। इस कथा को मूर्ख विद्वानों ने उसमें जोड़ दिया। और जैसे इंद्र रूपी सूर्य रात रूपी अहल्या को के श्रृंगार को नष्ट कर देता है, जो चंद्रमा रूपी गौतम की पत्नी है, तो उसी कथा को इसमें जोड़ दिया कि गौतम की पत्नी थी अहल्या, और सूर्य ने, इंद्र ने उसके शील को हरण कर लिया। बस इसी के साथ उसको जोड़ दिया, कथा बना कर लिख दिया। ये बहुत ही गलत काम किया विद्वानों ने, मूर्ख विद्वानों ने। किसने? मूर्ख विद्वानों ने, मूढ़ विद्वानों ने ऐसा किया कि जिसको समझ नहीं आया और बिना समझ के इस प्राचीन कथा को अहल्या और गौतम के साथ जोड़ दिया। न्याय लिखने वाले गौतम के साथ और तपस्या करने वाली अहल्या के साथ जोड़ दिया। न अहल्या गलत थी, न गौतम किसी को शाप दिए थे, न कोई इंद्र किसी अहल्या के पास गलत काम करने के लिए गया था। ये सब झूठी बातें हैं। क्या है जी? ये बिल्कुल झूठी बातें हैं। हमारे संस्कृति और संस्कार को खराब करने के लिए वाम मार्गियों ने ऐसा लिखा है। तो हमको आपको इसको ठीक से समझना चाहिए। इस प्राचीन कथा को इसके साथ किसी ने जोड़ करके हमारे संस्कार और संस्कृति पर हमला किया है। जिसे हम भगवान कहते हैं उसे बदनाम किया है, जिसे हम तपस्वी महिला कहते हैं उसे बदनाम किया है। अब देखो, यदि अहल्या इस प्रकार की होती तो उनका बेटा इतना बड़ा विद्वान होता। जो जनक का, राजा जनक थे ना, राजा जनक के वो पंडित जी थे, माने आचार्य। जैसे वशिष्ठ जी किनके आचार्य थे? दशरथ जी के। वशिष्ठ जी राजा दशरथ जी के आचार्य थे। ऐसे ही सतानंद जी राजा जनक के आचार्य थे। और सतानंद जी किनका बेटा था? वो अहल्या का बेटा था। तो जिसका बेटा इतना बड़ा विद्वान हो उसकी माँ इतनी खराब होगी क्या? नहीं। जिसका पुत्र इतना महाविद्वान हो, जो राजा जनक जैसे विदेह के माने पौरोहित थे, तो उसके माँ के ऊपर में कलंक लगाते हैं लोग। तो ये शर्म की बात है कि नहीं है?
गौतम ऋषि जैसे महाविद्वान जो अपने पत्नी के साथ तपस्या करते थे, उन गौतम ऋषि और उनके पत्नी पर इस प्रकार से उंगली उठाया गया है, तो ये हमारी संस्कृति और संस्कार को खराब करने के लिए किसी नालायकों ने ऐसा किया है, किसी मूर्खों ने ऐसा किया है। और उस मूर्ख के चक्कर में हम सभी वही मान रहे हैं, हम अपने भगवान को खराब कर रहे हैं, हम अहल्या जैसे देवी को खराब कर रहे हैं, सतानंद जी के माँ को खराब कर रहे हैं, गौतम की पत्नी को खराब कर रहे हैं, तो ये इंद्र जैसे महाविद्वान को खराब कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। और हमको आपको इसके संबंध में बिल्कुल साफ सुथरी जानकारी होनी चाहिए कि इस जो शतपथ ब्राह्मण में जो ये कथा लिखी हुई है चंद्रमा और रात की, चंद्रमा माने गौतम, रात माने अहल्या और सूर्य इंद्र माने सूर्य। ये सूर्य इंद्र रात को खत्म कर देता है, तो कहा कि अहल्या के ही शील को हरण कर लिया है ना। जैसे गौतम और रात एक साथ रहते हैं तो पति पत्नी है, तो गौतम और अहल्या को पत्नी बनाया। तो हमको आपको इस कथा को उसके साथ जोड़ करके अपने संस्कृति और संस्कार के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, इस सच्चाई को समझना चाहिए, जानना चाहिए। तो कहते हैं, और रात्रि को अहल्या इसलिए कहते हैं कि उसमें दिन लय हो जाता है तथा सूर्य रात्रि को निवृत्त कर देता है, इसलिए वह उसका जार कहता है। इस उत्तम रूप का अलंकार विद्या को अल्प बुद्धि पुरुषों ने, स्वामी जी ने क्या लिखा, अल्प बुद्धि कम बुद्धि वाले पुरुषों ने बिगाड़ के सब मनुष्यों में हानिकारक फल धर दिया है। इसलिए सब सज्जन लोग पुराणोक्त मिथ्या कथाओं का मूल से ही त्याग कर दे। तो हमको आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। तो आज के इस कथा को यहीं विराम देते हैं। ओम।